स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार स्टेट 2023 के पेपर का हल। 2023 के पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्टेट परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 प्रश्नों में से 100 प्रश्न विषय से संबंधित होंगे और 50 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि, जीएस, के कंप्यूटर और रीजनिंग के होंगे। तो उन 50 प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसमें से 30 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि के और 20 प्रश्नों में से कंप्यूटर, रीजनिंग और जीएस के प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, शिक्षण का लक्ष्य है सूचना प्रदान करना, छात्रों को क्रिया में शामिल करना, ज्ञान अंतर्निर्दिष्ट करना, व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। तो शिक्षण का लक्ष्य है व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। क्रिया आधारित अधिगम है श्रुत लेखन, अभ्यास से, करके, स्मरण से। क्रिया आधारित अधिगम है करके। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी है स्वतंत्र चर, आश्रित चर, अंतराश्रित चर, इनमें से कोई नहीं। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी जो है आश्रित चर है। आगामी जो परीक्षा होनी है बिहार स्टेट की, उसके लिए आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत है मानव अनुभव, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र। शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत है मानव अनुभव। उद्देश्य क्या है? अमूर्त अवबोध सम्मिलित कर सकता है, मापन में कठिन, प्रशंसा सम्मिलित कर सकता है, उपरोक्त सभी। तो उद्देश्य जो है उपरोक्त सभी है। दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में होता है विषय वस्तु चयन में, विधि चयन में, उद्देश्य चयन में, मूल्यांकन प्रक्रिया में। तो दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में उद्देश्य चयन में होता है। पारंपरिक शिक्षण है निगमन, सम्मिश्रित, खेल आधारित, प्रयोगात्मक। तो पारंपरिक शिक्षण जो है निगमन है। एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि है वाद विवाद एवं विचार विमर्श, दलगत कार्य, व्याख्यान, स्व अध्ययन। तो एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि है व्याख्यान। बालगृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किसने की? पेस्थोलॉजी, प्रेबल, मांटेसरी, टीवी। तो बालगृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करने वाले हैं मांटेसरी। विश्लेषण, रचना, विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन है मेरिल मॉडल, एडीईआई मॉडल, ब्लूम मॉडल, गैमने मॉडल। तो विश्लेषण, रचना, विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन है एडीडीआई मॉडल। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियां को पसंद कर सकता है जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो? 7 वर्ष, 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 3 वर्ष। कैरल गिलिगन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। किस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए? सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से, अनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर। सही उत्तर हो जाएगा नारीवादी दृष्टिकोण से। प्रश्नों को आप पढ़िएगा, उसके बाद आप अपने अनुसार उत्तर का चयन कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? उपचार, निदान, प्रतिपूर्ति, उपरोक्त सभी। तो अच्छे शिक्षण के लिए आवश्यक है उपरोक्त सभी, उपचार, निदान और प्रतिपूर्ति। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न आधार पर उचित है: छात्रों को सीखने के परिणामों को अनुकूलित करना, कक्ष में छात्र का ध्यान आकर्षित करना, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्याओं को कम करना, सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। तो शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न आधार पर उचित है: सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। पाठ्य पुस्तक मदद करती है छात्रों को मार्गदर्शन कराने में, शिक्षकों का मार्गदर्शन कराने में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्य पुस्तक छात्रों को और शिक्षकों को मार्गदर्शन कराने में मदद करती है। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई, कोनिमारा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। तो भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। ये प्रश्न रिपीट हो सकता है। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है वैज्ञानिक, कलात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है वैज्ञानिक।
शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया क्योंकि वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। वह एक महान देशभक्त हैं। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। एक अच्छे मूल्यांकन में होता है व्यक्तिनिष्ठता, वैधता, पक्षपात, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक अच्छे मूल्यांकन में होता है वैधता। निम्नलिखित में कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? निर्माणात्मक, वाद विवाद, संकलनात्मक, सीसीई। तो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है वाद विवाद। मूल्यांकन संबंधित है विषम, अधिगम प्रक्रिया, उद्देश्य, उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन जो है उपरोक्त सभी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य चर्चा से संबंधित नहीं है? यह छात्रों के अधिगम अनुभव से संबंधित है, यह अध्ययन के कार्यक्रम से संबंधित है, यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है, यह पाठ्यक्रम रूपरेखा की संरचना है। तो कौन सा कथन पाठ्य चर्चा से संबंधित नहीं है? यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है। मास्लो ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, 4 वर्गों में, 6 वर्गों में। तो मास्लो ने मानव आवश्यकताओं को 5 वर्गों में बांटा है। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। जीवित प्राणी, लड़का केवल, लड़की केवल, उपरोक्त सभी। तो सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है जीवित प्राणी की। इसमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? पारंपरिक वर्ग कक्षा, शिक्षकों का अनुभव, अधिगम अनुभव, जातिगत अनुभव। तो कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? जातिगत अनुभव। आयामी शिक्षण सामग्री है मॉडल, चार्ट, वस्तु, उपरोक्त सभी। तो आयामी शिक्षण सामग्री है उपरोक्त सभी। हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है पूछताछ करके सीखना, अवलोकन करके सीखना, उपरोक्त सभी। तो हैंड्स ऑफ सीखना का अर्थ है करके सीखना। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? जीएसजीके के प्रश्न पूछे गए थे। लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि पर। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? कायल, शिमला, मनाली, खजियार। किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार को कहा जाता है? पीई शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में से एक है। पीई क्या दर्शाता है? व्यय के लिए लाभ, कमाई की कीमत, कमाई के लिए लाभ, अनुमान के लिए अंतिम। तो पीई शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में से एक है। पीई क्या दर्शाता है? कमाई की कीमत, प्राइस टू अर्निंग। चौकीदार विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था? बिहार और बंगाल, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, संयुक्त प्रांत। तो चौकीदार विरोधी अभियान भारत के बिहार और बंगाल में लोकप्रिय था। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? आधिकारिक भाषा, भूमि सुधार, दल विरोधी कानून, पंचायती राज। भारत की संविधान की 10वीं अनुसूची जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेले में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, मांसपेशियों की ऊर्जा। तो क्रिकेट खेलता है मांसपेशियों की ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों में से एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाती है? पोनी चावल, बोरा चावल, अर्बोरियो चावल, बोम्मा चावल। इसका सही उत्तर हो जाएगा बोरा चावल। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा, केवल प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा। तो जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं। सांपों के दांत नुकीले होते हैं। जहरीलों सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। तो सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन को और चिन्हित करना है। तो गलत कथन है वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, ये गलत है। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं।
उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की जो स्थितियां हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ी है। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम से में निपुणता का मूल्यांकन करता है। मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। तो आकलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, यह गलत है। अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं हैं। महत्वपूर्ण पूर्व संख्या, प्री नंबर अवधारणाएं हैं। तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द हैं। विलोम शब्द है जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है। तो अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप ये जो है महत्वपूर्ण पूर्व शब्द हैं, प्री नंबर अवधारणाएं हैं। गणितीय अधिगम सामग्री है। सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो गणितीय अधिगम है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और डी। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, डी है कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया है, ग्राम वजन सेंटीमीटर किससे है? तो ग्राम का संबंध वजन से है, सेंटीमीटर का संबंध लंबाई से है। वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से कम मिलता जुलता हो। तेंदुआ, पैंथर, शेर, लोमड़ी। तो जो तीनों से कम मिलता जुलता शब्द है लोमड़ी। तेंदुआ, पैंथर, शेर एक जैसे दिखते हैं, इसलिए तीनों एक हैं। अगला प्रश्न है 3, 5, 9, 17, 33 विलुप्त अक्षर का चयन करना है। 3, 5, 9, 17, 33। 3, 5 में 2 का अंतर है। 5 और 9 में 4 का है। 9 और 17 में 8 का है। 17 और 33 में जो है 16 का है। 2, 4, 8, 16 इसके बाद 32 होगा। तो 32 और 33 अगर जोड़ा जाए तो ये 65 होगा। बी उत्तर सही होगा। रघु और बाबू जुड़वा हैं। बाबू की बहन रीमा है, रीमा के पति राजन है, रघु की माता लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति राजेश। तो यह प्रश्न अधूरा है, कट गया है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ससुर। तो रीजनिंग से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, ब्लड रिलेशन से, कोडिंग डिकोडिंग से और 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं। शिक्षण अभिरुचि के 30 प्रश्न पूछे गए हैं। कंप्यूटर से 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं। कुल मिला जुला के 50 प्रश्न पूछे गए हैं और 100 प्रश्न जो है विषय से संबंधित होंगे। ये 2023 के जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखा गया। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।